जाएंगे और आज का वचन है परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से कई सारी मुसीबतों का सामना करते हैं हम लोग। आइए होशे 4:6 जो सबसे पहला वचन है, होशे की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन। बाइबल का पेज नंबर है 1053 1053 पेज नंबर पे चले जाइए, आपको मिल जाएगा। बीएसआई की बाइबल अगर आपके पास में है तो आप 1053 नंबर पेज में चले जाइए। होशे 4:6 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कह रहा है, पढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब जिस बात के ऊपर हमें ध्यान करना है, परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई है? नष्ट हो गई। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नष्ट हो गई है। हालेलुया। जब हम इस बात को ध्यान कर रहे तो आज ज्ञान, आप जानते हम विश्वासी तो हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या चीज है उसके ऊपर आज हम थोड़ा गंभीरता के साथ में इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिस बात को हमें सीखना है कि परमेश्वर का ज्ञान क्या है। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं क्या होता है, कई बार हम बीमारी में होते हैं और परमेश्वर का ज्ञान नहीं है हमें, तो हम क्या करते हैं, अपनी बीमारी से लड़ रहे होते हैं लेकिन हम परमेश्वर के ज्ञान को याद नहीं रखते। कहाँ पर लिखा हुआ है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ? कहाँ पे लिखा है, किसी को याद है? हाँ, कहाँ पे लिखा हुआ है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ? यशायाह में है। एक मिनट, कितना था? हालेलुया। हालेलुया। कोई बता रहा है यशायाह 53 अध्याय में? सच में यशायाह 53 अध्याय उसके 5 वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे रोगों को उसने सह लिया। समझ रहे ना? पर हमें ज्ञान का पता नहीं है। आप प्रार्थना में जाओगे, जब आप बीमार हो, जब आप मुसीबतों में हो, जब आपके ऊपर बीमारियां हैं, कोई ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, तो आपको क्या प्रार्थना करना चाहिए, क्या आपको कमांड करना चाहिए? वो ये वचन है। हालेलुया। कृपया करके साइलेंट हो जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिएगा, है ना? क्योंकि आप वचन जो सीख रहे हैं ना वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। हालेलुया। और जब हम यहाँ पर देख रहे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। तूने मेरे सारे अपराधों को क्या किया है? उठा लिया है। तू मेरे कारण घायल हुआ। वाह, मेरे रोगों को तूने सह लिया। ये शायद 53 अध्याय जब आप पढ़ते हो, आप देखो वहां पर कितना वो 2-3 अध्याय, 4, आप ये शायद 53 के 4-5 वचन को जब आप पढ़ोगे, वहां पे आपकी चंगाई की प्रार्थना है। लेकिन आपको ज्ञान है ही नहीं। प्रार्थना तो करते हैं, परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते। इसलिए तो परमेश्वर बोल रहा है ना, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको इसीलिए आज समझा रहा हूँ कि कमांड करना सीखना है हमें। परमेश्वर के वचन को क्या करना है? कमांड करना है। क्योंकि मैं आपको एक बात पे ले जाऊं तो आपको ध्यान करना होगा। इफिसियों 6 उसका 13 वचन क्या कह रहा है? पढ़ो ध्यान से इसको, यहाँ पे साफ परमेश्वर ने बोला हुआ है। इफिसियों 6 अध्याय उसका 13 वचन। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों 6:13 वहाँ पे लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और हालेलुया। सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। आप जब पढ़ रहे हो तो क्या बोला है? परमेश्वर के सारे हथियार।
वो क्या है? परमेश्वर का ज्ञान है। हथियार क्या है पता? परमेश्वर का ज्ञान। वर्ड ऑफ गॉड, जो हमारे हाथ में बाइबल है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? क्योंकि बाइबल में आप पढ़ते हो, यूहन्ना 1 अध्याय में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन, परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ क्या हुआ? उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, कोई भी वस्तु उसके बगैर उत्पन्न नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब जब जानते हो कि आदि में वचन ही था, वचन के द्वारा सब कुछ हुआ, वचन ही परमेश्वर है, उसके बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, तो आप वचन नहीं रखोगे तो कैसे सामना करोगे? नहीं कर पाएंगे। समझ रहे ना? परमेश्वर का वचन क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमें बोल रहा है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को, क्या बोला है? मेरे सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। स्थिर का मतलब समझते हैं ना? मतलब कोई आपको ना हिला सके, कोई ना आपको गिरा सके, ना आपका कोई नुकसान कर सके, उसे बोलते स्थिरता। हालेलुया। हालेलुया। और उस चीज को अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के हथियार बांधना पड़ेगा। एक दो हथियार नहीं, सारे हथियार। आप बाइबल को पढ़ते हो। अभी मैं बताऊं, किसी को क्या होना है? बुद्धिमान होना है। आज यंग बच्चे हैं, उनको बुद्धिमान होना है। अब उनको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? बुद्धिमान के लिए कहाँ पे प्रार्थना लिखी है? याकूब में है। एक और वचन मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 उसका 16 वचन पढ़िए। क्या क्या वचन सिखा रहा है आपको? दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 वचन। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र किससे लिखा गया? परमेश्वर की प्रेरणा से। मतलब परमेश्वर की शासों के द्वारा, प्रेरणा से मतलब उसकी इच्छा के द्वारा, उसके आप देखोगे उसके, ये हमारे लिए दिए गए वचन है। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या करता है? हमें समझाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें बुद्धि देने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए क्या है वो? लाभदायक है, लिखा है ना? हाँ। आप समझ रहे? अगर किसी को बुद्धि चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को समय देते हैं ना, जब आप परमेश्वर के वचन को समय देते हैं तो आपको स्थिर करेगा, वो आपको बुद्धि देगा, सबसे अच्छी बुद्धि जो परमेश्वर दे सकता है। इसीलिए मैं आपको ये वचन बोल रहा हूँ कि दूसरा तीमुथियुस उसका 3 का 16 साफ हमें क्लियर करता है, बोलता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उसको पढ़ने वाला, लिखा है कि क्या करता है? समझाने में, दूसरों को समझाने की बुद्धि उसे मिलती है, और लिखा है सिखाने की बुद्धि उसे मिलती है, समझ की बुद्धि उसे मिलती है। इन सब चीजों के लिए वो क्या है? लाभदायक है, फायदेमंद। हालेलुया। हालेलुया। सो आपके सामने में वचन है, आप कैसे कंपैरिजन करोगे? कैसे वचन को बोलोगे? कैसे सामना करोगे? आपके हाथ में परमेश्वर का हथियार तो है, लेकिन आप क्या करते हो? उसका ज्ञान नहीं रखते हो। तभी तो परमेश्वर बोल रहा है ना कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। अब हथियार आपके हाथ में है, उस हथियार को चलाओगे नहीं तो क्या हो जाओगे? आपको शैतान के वार झेलने तो पड़ेंगे ना। हाँ। आप देखते हो लड़ाई में क्या होता है? जब लड़ाई करने जाते तो हथियार दोनों के पास होता है ना।
अगर आप अपना हथियार नहीं चलाओगे तो दूसरा चलाएगा तो आप ही घायल होंगे ना। हाँ अगर आप चलाएंगे अपना हथियार तो दूसरा घायल होगा, इसीलिए हथियार चलाना सीखो। परमेश्वर का वचन जो हथियार है उसे चलाना सीखो। हम कोई बंदूक और तलवार की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? जो सबसे बड़ा हथियार है। हमने उसके बारे में पढ़ा था ना, कहाँ पे लिखा है वो हथियार के बारे में? क्या लिखा है? हमारा हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को उठा देने के लिए कैसा है? वो सामर्थी है। वो आंखों के द्वारा दिखता तो नहीं है जो हमें हथियार दिया गया है, लेकिन उसके द्वारा गढ़ ढाए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर मेडिसिन काम नहीं करती, जहां पर ऑपरेशन काम नहीं करता है, जहां पर आप देखते हो लोग क्या कुछ नहीं कर लेते, वहां पर कुछ काम नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर का हथियार जो है दिखता तो नहीं है, आप बोल देते हो यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ, क्या हो जाता है? शैतान का हर एक बंधन कैंसिल हो जाता है ना। हाँ। हालेलुया। हालेलुया। कई बार आप दवाई खा खा के परेशान हो जाते हो। हाँ, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हो, और डॉक्टर तक जवाब दे सकता है, बोलेगा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का जो हथियार है वो दिखता तो नहीं है, लेकिन वो बहुत सामर्थ्य है। आप उसे कमांड करते हो और ऐसा हो जाता है। कितनों ने महसूस किया है? आपको पता होगा, हाँ। किया है ना। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर का जो वचन है ना, जो हमें दिया गया है, वो झूठा नहीं, वो सच्चा है। समझ रहे ना? हाँ। वो सच्चा है, इसीलिए वो हमें सारी बातें सिखाता है। इसीलिए परमेश्वर बोल भी रहा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। आज मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ कि परमेश्वर का ज्ञान रखना सीखो। परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार बनो। परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाले बनो। परमेश्वर के वचन के साथ आगे चलने वाले बनो। हम और जैसे नहीं हैं, समझ रहे ना? हमें औरों के साथ कंपैरिजन भी नहीं करना है, हमें बल्कि उनके लिए प्रार्थना करना है कि वो परमेश्वर को जाने, परमेश्वर का ज्ञान उनमें काम करे। पहले अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान में आगे ले जाना है, परमेश्वर के हथियार को पहनना है, फिर दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उन्हें भी हथियार पहनाए, या वो भी हथियार पाए परमेश्वर का, ताकि शैतान का सामना कर सके। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना कि मैंने क्या बोला? हथियार हमारे पास में है जो आत्मिक है, जो सबसे सामर्थ्य भी है। समझ रहे ना? जो काम बंदूक नहीं कर सकता है, जो काम बॉम्ब नहीं कर सकता है, उससे बड़े काम करने वाला आपके पास परमेश्वर का हथियार है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कुछ गवाहियों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा और आपको समझ में आएगा। आज आप जानते हैं जो डाकू लोग होते हैं उनको क्या सजा दी जाती है? पता? जो डाकू लोग होते हैं उन्हें गोली मार दी जाती है, या उनको ऐसी सजा देते हैं ना? देते कि नहीं देते? देते हैं। पर मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ, आपको समझने की जरूरत है कि आज बड़े से बड़े डाकू भी जब यीशु मसीह की बात को सुनते हैं ना, बड़े से बड़े हत्यारे डॉन तक जो यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं ना, वो खुद बदल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? हाँ। जिनको किसी को मारना, किसी को काटना, किसी का घर उजाड़ना या खुद मर जाना उनके लिए कोई फर्क ना लगने वाले ऐसे डाकू लोगों को भी परमेश्वर बदल देता है, क्योंकि ये सामर्थ्य है। समझ रहे ना? आप जानते जो गलत काम करने वाले जो डाकू डॉन लोग होते हैं उनको मरने का कोई डर नहीं होता है। समझ गए ना? हाँ। दूसरों को मारना या खुद मर जाना उनका पेशा होता है। अब उनको किस हथियार से आप डराओगे? किस हथियार के द्वारा उनको आप जीतोगे? जीत पाओगे क्या आप? नहीं।
लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, वो जीत लेता है। हालेलुया। और ऐसे बहुत बड़े बड़े आपको ऑनलाइन भी आप कई बार देखोगे तो बड़े बड़े डॉन अपनी गवाही डालते, बोलते मैं तो ऐसा था, मैं तो लोगों को मारने वाला था, मैं तो ऐसा, मैंने इतने मर्डर किए, मैंने ऐसा किया ऐसा किया। लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना, जब यीशु मसीह के वचन को जाना, मेरा जीवन बदल गया। समझ रहे ना? हालेलुया। मैंने कई सारे ऐसे लोगों के साथ में मेरा ऐसे लोगों के साथ में बातें हुई, ऐसे लोगों के साथ में मिलना हुआ, मुलाकात हुई, जो ऐसे लोग जिन्होंने मुझे गवाही शेयर किया। मैंने ऐसे कई सारी गवाहियों को सुना है, तब मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोगों को पता, एक जो अभी पास्टर है, वो तो अपने परिवार को ही मारने गया था। उसका परिवार प्रभु की सेवा करता था और वो खुद विरोधी था। उसने अपने परिवार को मारने का प्लान किया था। उसको इतना इतना उसको नफरत था, इतना उसके अंदर क्या था, क्रोध था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बदलना था तो उसको गोली भी लग गई थी। अपने परिवार को मारने के लिए गया था, अचानक से उसको गोली लगी और वो मर गया था। लेकिन उसके परिवार ने उसके लिए प्रार्थना किया। उसी बीच में प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन भी दिया, और जब वो जिंदा हुआ, मुर्दों में से जिंदा हुआ वो, लेकिन उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। उससे मैंने डायरेक्ट मिला हूं, उससे मुलाकात हुई है, हम लोग साथ में मिले, उसने प्रचार भी किया, मैंने सुना भी उसका प्रचार, उसने खुद अपने मुंह से गवाही दिया और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हालेलुया। समझ रहे ना मैं क्या बता रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर का वचन सच में सामर्थी है। परमेश्वर का वचन एक ऐसा हथियार है जो कोई हथियार काम नहीं कर सकता है, उससे बढ़कर काम करने वाला ये हथियार है। हालेलुया। मैंने आप लोगों को टिप्स दिए। अब बाइबल में कहाँ पे लिखा है जिनको बच्चों की आशीष चाहिए, उनके बारे में भी लिखा है ना? लिखा है कि नहीं लिखा है? जिनको बच्चों की आशीष चाहिए उनके लिए प्रार्थना है ना? ऑलमोस्ट आप जानते हो। तो आपको उसे क्लेम करना है, बोलना है, परमेश्वर को याद दिलाना है, बोलना है प्रभु आपका वचन मुझे कहता है, आपका वचन कहता है कि तू ऐसा करने वाला परमेश्वर है, तू बाँझ को क्या करने वाला है, बहुतों की माता बनाने वाला। आपको क्लेम करना है, परमेश्वर को याद दिलाना है, परमेश्वर को बोलते रहना है, आपकी आशीष आपके पास होंगी। हालेलुया। हथियार आपके हाथ में है। कहाँ पे लिखा है उसको कोट करो, जहां पे लिखा है वहां पर बोलो, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर, भजन संहिता 127 उसके 3 में ये लिखा हुआ है, साफ साफ बोलो, जो जैसा लिखा हुआ है वैसा बोलो। हालेलुया। बोलना तुम्हें है, क्लेम करना तुम्हें है, हथियार को चलाना तुम्हें है, तब तो तुम आशीष पाओगे ना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? सामर्थी है। बोलो कैसा है? ये हथियार कैसा है? सामर्थी है। अगर आप इस हथियार को चलाना सीख जाओगे ना, परमेश्वर के ज्ञान को रखना सीख जाओगे ना, मैं सच में कह रहा हूं आप कभी नहीं हारोगे। हालेलुया। आपको कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैं सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है और जो क्या करता है, गढ़ों को ढा देने वाला। गढ़ पता कितने बड़े बड़े होते हैं, जिन्हें बॉम्ब भी नहीं ढा सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन गढ़ों को ढा देने वाला। उसने बोला है ना, यदि तू विश्वास करेगी, राई के दाने के बराबर भी विश्वास करेगी और पहाड़ से बोल देगी समुद्र में जाके गिर, तो क्या हो जाएगा? बोला है ना। अब पहाड़ को तोड़ने के लिए कितने बड़े बड़े बॉम्ब फोड़ने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी नहीं तोड़ सकते पहाड़ को। लेकिन परमेश्वर बोलता है इसको जड़ से उखाड़ के समुद्र में फेंक दूंगा, विश्वास करेगी तो। हालेलुया। पर आज विश्वास करने वाले बनना है,
और आज परमेश्वर के वचन को क्लेम करने वाला बनना है। हार के पीछे हो के अपने मुंह को टेढ़ा करने वाले मत बनो। आपके पास हथियार है, उसे चलाना सीखो। परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले बनो। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे ना जो बातें आपसे बोली जा रही उसको सीख पा रहे कि नहीं सीख पा रहे आप लोग? सीख पा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना कि क्या करना होगा हमें? हमें गढ़ों को ढाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का ज्ञान रखना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं आज आप लोगों को फिर से एक बात बता रहा हूँ। अगर आपके बच्चे कमजोर है, अगर आपके बच्चे नालायक हो रहे, अगर आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे, बाइबल में प्रार्थना है, उस प्रार्थना को कोट करो। बाइबल से प्रार्थना को क्या करो? भजन संहिता 112 अध्याय क्या बोलता है? वहां पर साफ साफ लिखा है, उसके 2 वचन में लिखा है कि धर्मी जन की संतान क्या होगी? पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगी। तो आपको बोलना है मेरी संतान क्यों बिगड़ रही? परमेश्वर तूने बोला है कि धर्मी जन की संतान पराक्रमी होंगी, तो आपको अपने संतानों के लिए प्रार्थना करना है। बोलना है मेरे बच्चों को पराक्रमी बना, हर एक बुराई, हर एक नेगेटिविटी, हर एक गंदगी हमारे बच्चों के जीवनों से दूर जाए। ये प्रार्थना होनी चाहिए। समझ रहे ना? हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना आपको कोट करके बोलने वाला ही नहीं, उसके ऊपर विश्वास भी करना होगा। आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि जो प्रार्थना आप कर रहे हैं उन प्रार्थनाओं का परमेश्वर क्या कर रहा है? आपको उत्तर देने जा रहा है। आपको ये विश्वास भी करना होगा। और मैं सच में कह रहा हूं, आपकी प्रार्थना, आपका बच्चा भले 8 साल से बिगड़ा होगा, 10 साल से बिगड़ा होगा, आप प्रार्थना करके देखो। सिर्फ 2 महीने 3 महीने कंटिन्यूटली प्रार्थना में रखो, भूलो मत। आपका बच्चा खुद ब खुद बदल जाएगा और आप देखोगे। हालेलुया। और आपकी प्रार्थना में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। समझ गए ना? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सुनिए। एक बहन, उसको आशीष चाहिए थी, समझ रहे ना? वो प्रार्थना करती थी और उसकी आशीष, मान के चलो उसको जो आशीष मिलने वाली थी उसके आंगन तक पहुंच गई। आंगन कितनी दूर होता है घर के अंदर से? बहुत ही अधिक होता है। थोड़ी दूर है ना आंगन? क्या हो गया? आंगन तक उसकी आशीषें पहुंच गई, उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया। उसको लगा कि अब मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, उसकी आशीष वहीं से लौट गई। काफी दिनों से प्रार्थना कर रही थी, आंगन तक पहुंच गई और आंगन से उसके घर तक नहीं पहुंची। कारण क्या? उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया। कई बार होता है, आपकी आशीषें भी आपके नजदीक तक पहुंच जाती हैं, लेकिन आप अपनी प्रार्थनाओं को छोड़ देते हो, आप अपने विश्वास को तोड़ देते हो, आप कमजोर पड़ जाते हो और आपकी प्रार्थना आपके नजदीक पहुंचने के बावजूद भी आपसे दूर चली जाती है आपकी आशीषें। समझ रहे ना मेरी बात को? हालेलुया। याकूब ने क्या बोला था? जब याकूब का मलयुद्ध हुआ था स्वर्गदूत से, क्या बोला था याकूब ने? बोलता है जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। पकड़ के रखा था ना उसे। बोलता है उजाला हो गया, जाने दे। फिर याकूब को आशीष दे के गया ना वो। बोलता है तू ईश्वर से भी लड़कर जीता है, इसलिए तेरा नाम याकूब नहीं, याकूब का मतलब होता है धोखेबाज, इजराइल होगा। क्या बोला फिर? तेरा नाम इजराइल। हालेलुया। इजराइल का नाम होता है बहुतायत। समझ गए ना? हालेलुया। याकूब ने लिया कि नहीं लिया आशीष परमेश्वर से? लिया। तुम्हें भी ऐसा ही होना है। तुम्हें भी ऐसे ही अपने परमेश्वर के ज्ञान को रखना है और बोलना है प्रभु जब तक आशीष नहीं देगा तब तक मैं छोड़ने वालों में से नहीं। अपनी उस प्रार्थना को करते रहना जो आपको चाहिए। हालेलुया। आपको पता है याकूब को भी प्रार्थना क्या कर रहा था? उसका परिवार उस समय संकट में था, क्योंकि उसका भाई जो उससे बड़ा एसाव था ना, उसका नाम,
हाँ जिसका पहलोठा पद उसने दाल में खरीद लिया था। मशहूर की दाल याद है? हाँ। हालेलुया। हालेलुया। तो उसका बदला लेने आया था वो 200 कितने 400 लोगों को हथियार रखने वाले लेकर। और यहाँ याकूब के हालात हो गए थे डाउन। उसको लगा वो हथियार रखने वाले 400 लोगों को लेकर क्यों आ रहे हैं मुझसे मिलने। लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। समझ रहे हैं? उसने बुद्धि भी लगाई। उसने आगे आगे क्या किया, अपने भाई के लिए भेंट को भी भेजा। समझ रहे हैं? तो अपनी प्रार्थनाओं को भी करना है, अपने परमेश्वर को बीजों को भी बोना है। याकूब ने भी यही किया था। सबसे पहले अपने भाई के लिए भेंट को भेजा और प्रार्थना करता रहा। अपना प्रार्थना करने के लिए रुक गया। अपने बीवी बच्चों को उसने पहले नौकरों को आगे लगाया, समुद्र पार करा के, ठीक है। और नौकरों को, सारे नौकरों को झुंड बाय झुंड बोला, ये जब याकूब एसाव मिलने आए तो बोलना ये तेरे स्वामी ने तेरे लिए नहीं, ये तेरे दास ने तेरे लिए भेजा है। ठीक है, हमारे स्वामी ने, तेरे दास ने ये तेरे लिए भेजा है, ऐसा बोलना बोला। तो 3-4 नौकरों का झुंड बना के उसने आगे रखा। उसके बाद में अपने परिवार को रखा। उसके बाद में वो अपना पीछे रहा कि प्रार्थना करूं मैं। समझ गए? और उसने प्रार्थना में पूरी रात बिताई, ऐसा लिखा है बाइबल में, है ना? हालेलुया। अपने सारे कामों को करना है, अपने बीजों को भी बोना है, अपनी प्रार्थनाओं को भी क्लियर करना है, अपनी प्रार्थनाओं को भी कमांड करना है जो आपको सिखाया जा रहा है। ज्ञान रखते हुए अपने परमेश्वर को बोलना है, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है तो ऐसा होगा, क्योंकि तेरा वचन जीवित है, प्रबल है, झूठा नहीं है, क्योंकि तेरे मुंह से निकला हुआ, तेरी प्रेरणा के द्वारा रचा गया वचन है। तो आपके लिए हो जाएगा। मैं सच में कह रहा हूं, आपके लिए बहुत जल्दी हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं। पर आपको ज्ञान रखते हुए क्या करना होगा, परमेश्वर के वचन को रिसीव करना होगा, परमेश्वर के वचन को कमांड करना होगा। समझ गए ना? अब कोई लोग क्या करना चाहता है, बढ़ोतरी को लेना चाहता है, आप बढ़ना चाहते हैं। समझ गए? अब बढ़ने के लिए कहां पर लिखा हुआ है वचन? आशीष पाने के लिए, बढ़ने के लिए कहां पर लिखा हुआ है? याद नहीं आ रहा है ना? वैसे भी जब पूछा जाता है तो बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं आता है। भले याद हो तब भी नहीं आएगा। यशाया 60 अध्याय क्या बताता है? यशाया 60 अध्याय, हाँ, उस प्रकार मानसी को पूरा याद है, लेकिन तब भी इसके बुद्धि में नहीं आया ना। मुझे आ रहा था पर सोच यही बोले कुछ और ही बोला। और भी तो आ रहा था, पता नहीं बीच में थोड़ा सा रुक गया था। सुनो, वहां पे साफ साफ लिखा है, प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे पर उदय हुआ है। हाँ, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, है ना? देख, लिखा है, पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ है, राजा राजा के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु यहोवा तेरे उदय होगा। आप देखते हो आगे जाते जाते बहुत सारी बातें वहां पर लिखा है। मानसी को पूरा आता है, पढ़ के बताओ मानसी, क्या क्या लिखा है बिना देखे। हाँ, अपना नाम मेरा कहेंगे क्योंकि मुझे मेरा से याद है। क्या लिखा उस प्रकाश मानो क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज पर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मुझसे प्रकट होगा। जाते तेरे प्रकाश के लिए और राजा मेरे लहर की प्रताप की ओर आएंगे, परंतु मैं अपनी आंखें चारों ओर उठा करके देखूंगी, सबके सब इकट्ठे होकर मेरे पास आ रहे हैं। मेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, मेरे पुत्र हाथों पर उठाई जा रही है, तब मैं इसे देखूंगी, मेरा मुख चमकेगा, मेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और ज्यादा की धन संपत्ति मुझको मिलेगी। मेरे देश में ऊँटों के झुंड और मिदान और पदसूल इकट्ठी होंगी, सिवा के सब लोग आकर सोना और लवान भेंट लाएंगे और यहोवा का आनंद से सुनाएंगे। आप देख रहे हो कितनी सारी आशीष है, आशीष ही आशीष है ना। आशीष है इसमें पूरा 60 अध्याय पूरा। हालेलुया। पर आप आशीषित होना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखोगे तो कैसे आशीषित हो जाओगे?
आपको जो चीज चाहिए परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है वो हथियार है, समझ गए ना। उससे आप हासिल कर सकते हो लेकिन करना पड़ेगा। क्या लिखा है याकूब 4:7 में, साफ साफ लिखा हुआ है ना। जब सामना करेगा, शैतान का सामना करेगा तो वो तेरे सामने से क्या हो जाएगा, भागेगा। अपने परमेश्वर के अधीन रहो। क्या लिखा है याकूब 4:7 में, अपने परमेश्वर के अधीन रहो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। नहीं, ऐसी कुछ लिखते हैं आपको आपके साथ में। ऐसे कुछ लिखा नहीं, अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है। रुक जाइए, हम बिना देखे बता रहे थे ना, मतलब हम इसको बोलते हैं प्रार्थना पर, अभी कैसे भूल गया है। भूल जाता है जब समय आता है ना। वहाँ पे लिखा है इसीलिए कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। समझ नहीं गए आता। हाँ, क्या बोला है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। भाग निकलेगा। आपको सामना करना है हर चीज का, मुसीबतों का सामना करो, बीमारियों का सामना करो, कमजोरियों का सामना करो, गरीबी का सामना करो। हर चीज का सामना करने के लिए आपके पास वचन दिया हुआ है, पर करना पड़ेगा। समझ रहे ना। समझ गए कि नहीं समझ गए, आज का वचन समझ में आया कि नहीं आया। बहुत अच्छे तरीके से आया। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके पास परमेश्वर का वचन है जो हथियार है, एक आत्मिक हथियार है जिसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हो। ये स्वर्ग जाने तक का रास्ता है, पता, और कोई रास्ता नहीं है स्वर्ग जाने तक का। जो आपके पास परमेश्वर का हथियार है वो अकेला वही रास्ता है जो स्वर्ग तक आपको ले जाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा। तो मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज अपने परमेश्वर के वचन से सामर्थ्य बनिए, उसके सारे हथियारों को बांधिए ताकि उस शैतान का सामना करके आप स्थिर रह सको। स्थिर का मतलब पता, आप खड़े रह सको, आप परमेश्वर के राज्य में जा सको जहां पर कोई आपको गिरा नहीं पाएगा, कोई आपको हटा नहीं पाएगा, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। सभी को समझ में आया है ना आज का वचन। ओके, सो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वचन को अपने लिए जरूर इस वचन को बोलने वाले बनो, इस वचन को याद करने वाले बनो, और जरूर इस वचन का आपको रिवीजन करना होगा ताकि आप और मजबूत बन सको, स्ट्रांग बन सको। ठीक है, सो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आइए आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ हर एक जन को जो आज के वचन को सुनते हैं, और इनको सुनने के द्वारा ब्लेस करे, आशीषित करे, और इनके जीवनों में तेरी सामर्थ कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना को मांगता हूँ, आप ब्लेस करे,